ग्वालियर किले के भूत। ये सुनने में कितना अजीब लगता है ना? तो चलिए आज इस बात की तह तक जाते हैं कि भारत के सबसे शानदार किलों में से एक देश की सबसे भूतिया जगहों में क्यों गिना जाता है। पता है ये सारी पड़ताल शुरू कहाँ से हुई? एक बहुत ही मॉडर्न सवाल से। इंटरनेट पर रेडिट पर एक गेम डेवलपर ने बस एक छोटा सा सवाल पूछा, ग्वालियर के आसपास कोई ऐसी डरावनी जगह है जिसके पीछे कोई कहानी हो? और बस यही एक सवाल हमें रहस्य और कहानियों की एक बहुत ही गहरी दुनिया में खींच लाया। लेकिन इसकी भूतिया कहानियों में खोने से पहले 1 मिनट रुकते हैं। पहले इस किले की असली शान को तो जान लें। देखिए, यह सिर्फ कोई डरावनी जगह नहीं है, बल्कि इतिहास और आर्किटेक्चर का एक जबरदस्त नमूना है। इसे यूं ही भारत का जिब्राल्टर नहीं कहते, मतलब किलों के बीच एक मोती। जरा सोचिए, मुगल सम्राट बाबर ने खुद इसकी शान में कहा था, ये हिंद के किलों में एक मोती की तरह है और हवाएं भी इसके मस्तूलों को छू नहीं सकती। ये तारीफ इसकी भव्यता को दिखाती है, जो इसके अंधेरे डरावने किस्सों से बिल्कुल बिल्कुल अलग है। तो आखिर इसे भारत का जिब्राल्टर कहते क्यों हैं? वजह यह है कि एक अकेली खड़ी चट्टानी पहाड़ी पर बना है, जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था। इसकी मजबूत दीवारों ने सदियों तक हर हमले का सामना किया है और तोमर, मुगल और सिंधिया जैसे कई बड़े राजवंशों ने इस पर राज किया है। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती है ना। इन शानदार महलों के नीचे एक काला, बहुत गहरा सच छुपा हुआ है। तो अब इस किले की खूबसूरती से हटकर चलिए इसके उस खौफनाक पहलू की तरफ चलते हैं, जिसने इसे मध्ययुगीन भारत की सबसे डरावनी पॉलिटिकल जेलों में से एक बना दिया था। देखिए, मुगलों में ऐसा नहीं था कि सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। नहीं, जो सबसे क्रूर, सबसे चालाक होता था, बस वही टिक पाता था। और ग्वालियर का किला, ये वो जगह थी जहां शाही परिवार के दुश्मनों को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाता था। खासकर बादशाह औरंगजेब ने तो अपने तख्त को बचाने के लिए इस किले को एक खूनी हथियार ही बना लिया था। ये टाइमलाइन औरंगजेब की क्रूरता की पूरी कहानी बताती है। 1658 में वो बादशाह बना और अपने ही भाई मुराद बख्श को कैद कर लिया। सिर्फ 3 साल बाद 1661 में किले के अंदर ही मुराद का सर कलम कर दिया गया। इसके बाद दारा शिकोह के बेटों सुलेमान और सिपहर को यहाँ सालों तक कैद रखा गया। और हद तो तब हो गई जब औरंगजेब ने अपने ही बेटे मोहम्मद सुल्तान को भी इसी किले में कैद कर दिया। मतलब ये किला एक तरह से क्रूर राजनीतिक हत्याओं का स्टेज बन गया था। और यहाँ एक सबसे हैरान करने वाली बात है, ग्वालियर के कैदी की किस्मत समझिए एक सिक्के के टॉस जैसी थी। एक तरफ मुराद बख्श जैसे दुश्मनों का सर कलम कर दिया जाता था, तो दूसरी तरफ औरंगजेब ने बाद में उन्हीं राजकुमारों से अपनी बेटियों की शादी भी कर दी जिन्हें उसने कभी कैद किया था। मतलब इस जगह पर किसी की भी किस्मत पल भर में बदल सकती थी। तो इतनी त्रासदियों के बाद क्या होता है? कहानियां पैदा होती हैं, वही कानाफूसी जो दीवारों से आती हैं। इस किले का जो हिंसक इतिहास है ना, असल में वही उन सारी भूतिया कहानियों की जड़ है जो आज भी यहाँ सुनाई देती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये आत्माएं हैं कौन, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो यहीं पीछे रह गईं? तो स्थानीय लोगों और वहां जाने वाले टूरिस्ट्स की माने तो यहाँ कई तरह की आत्माओं को महसूस किया गया है। जैसे कि सफेद कपड़ों वाला आदमी जो अंधेरे गलियारों में चुपचाप घूमता रहता है। फिर हैं तहखानों की प्रताड़ित आत्माएं, जहां से आज भी चीखें और फुसफुसाहटें गूंजती हैं। शापित दासी, एक रानी की नौकरानी की बदला लेने वाली आत्मा। और अशांत योद्धा, वो सैनिक जो इसी किले की रक्षा करते या इस पर हमला करते हुए मारे गए। और फिर एक कहानी आती है मधु की। ये एक मॉडर्न, हाल ही का डरावना किस्सा है। कहानी कुछ ऐसी है कि मधु नाम की एक लड़की किले में खो जाती है और एक बंद कमरे में पहुंच जाती है। वहां उसका सामना होता है एक शापित दासी की आत्मा से। ये आत्मा मधु से जुड़ जाती है और उसे पूरे 15 साल तक परेशान करती है। आखिर में अपनी बेटी को बचाने के लिए मधु के पिता उस आत्मा से एक सौदा करते हैं और उस सौदे में उनकी दुखद मौत हो जाती है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे पुरानी किंवदंतियां आज भी नई और पर्सनल कहानियों को जन्म दे रही हैं। लेकिन एक सवाल है, ये सदियों पुरानी कहानियां 21वीं सेंचुरी में, मतलब आज के टाइम में कैसे जिंदा हैं? इसका जवाब है इंटरनेट। ऑनलाइन फोरम आज के दौर की वो जगह बन गई है जहां ये लोक कथाएं शेयर की जाती हैं और जिंदा रहती हैं। याद है वो गेम डेवलपर वाला थ्रेड? उसी में एक यूजर ने लिखा, ग्वालियर किले के अंडरग्राउंड बेसमेंट से बेहतर कुछ नहीं,
आप लोगों की चीखें डाल सकते हैं जो उस जमाने में सच में उस जगह गूंजती थीं। ये कमेंट साफ दिखाता है कि कैसे किले का इतिहास आज भी लोगों के इमेजिनेशन को एक हॉरर गेम की तरफ फ्यूल कर रहा है। एक और यूजर ने एक अलग ही कहानी शेयर की, बजाज हाउस नाम की एक खाली हवेली के बारे में। कहानी ये थी कि उसके मालिक ने देश के हर कोने से तांत्रिक बुलाए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। इससे पता चलता है कि किले की जो हॉन्टेड रेप्यूटेशन है ना, वो सिर्फ किले की दीवारों तक नहीं है, बल्कि पूरे शहर में फैल चुकी है। और फिर एक यूजर ने अपनी लोकल भाषा में जो लिखा, वो इन कहानियों को और भी रियल बना देता है। उसने लिखा, हिरणमाल कोठी जाओ, हॉन्टेड है। मैं तो बहुत गया उस रास्ते। आवाज तो आती है 2 या 3 बजे रात के। बस यही पर्सनल एक्सपीरियंस है जो इन कम्युनिटी बिलीफ्स को जिंदा रखते हैं। तो अब हम आखिर में आते हैं। सवाल ये है, इतिहास कब किंवदंती बन जाता है? आखिर ऐसी क्या साइकोलॉजिकल वजह हैं जो इस किले को इतना हॉन्टेड बनाती हैं? देखिए, इन कहानियों के बने रहने के पीछे कई वजह हैं। सबसे पहला तो है हिस्टोरिकल ट्रॉमा। सदियों का खून खराबा और धोखा किसी भी जगह पर एक गहरा निशान छोड़ ही जाता है। दूसरा, वहां का आर्किटेक्चर, अंधेरे गलियारे, छुपे हुए कमरे, ये सब कल्पना को और भड़काते हैं। तीसरा, कल्चरल स्टोरी टेलिंग, मतलब ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं, जिससे सबका यकीन और पक्का हो जाता है। और आखिर में गार्ड्स, गाइड्स और टूरिस्ट के पर्सनल एक्सपीरियंस, जो इन कहानियों को सच होने का एहसास दिलाते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं, जब कोई जगह अपने अंदर इतना दर्द, इतने गहरे राज समेटे हुए हो, तो क्या इतिहास वहां कभी सच में खत्म होता है, या वो बस एक भूतिया कहानी बनकर हमेशा के लिए जिंदा रहता है?